और तुम जो लोगों को खाना खिलाओगे, राबिया को जेवर चढ़ाओगे, कोई जरूरत नहीं है, सारा कैश साथ के हाथ में दे दो। फराज की फैमिली बहुत शातिर है, कम अकल लोगों को ढूंढती है और फिर उनका कंधा इस्तेमाल करती है। मैं तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बात मत भूलना, ये फराज तुम्हें अगर सड़क पे ले आया ना तो मुझसे गिला मत करना। अगर हुमायूं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुमसे इतना मुखलिस है, तो तुम उसे ठुकराओ मत, तुम शादी कर लो उससे। खुदा जाने कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, रात को घर आ जाती है। अम्मा मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो कहाँ जाती है, मुझे चैनल के बारे में बताओ, ये क्या माजरा है? वो अम्मा को बता रही थी, वो जो खाना पकाने के शो होते हैं ना, उसमें बुलाया है उसे। किसी बावर्चन की जरूरत होगी, अब हीरोइन तो बनने से रही। लेकिन अम्मा चैनल होता है, अब जरा ठीक से खोज करो, पता करो आखिर असल माजरा क्या है। अच्छा, मैं ही खोज लगाती रहूं, तुम कुछ मत करना, कभी खोज लगाओ क्या माजरा है। अरे आप अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे बैठे। खैरियत? कैसे आना हुआ? दरअसल ऑफिस में बात करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, तो सोचा आपके घर खुद चली आऊं। अच्छा किया, आप कहिए आपने क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। सर मुझे ना रामीन ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। सर जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहूँगी। दरअसल हालात ही ऐसे थे कि रामीन मजीद बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आप मजीद कुछ कहना चाह रही हैं? कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सर रामीन ना बहुत अकेली है और बहुत दुखी भी। अंकल और आंटी के गुजर जाने के बाद तो जैसे उसे कभी खुशियां नसीब ही नहीं हुई और ना ही तहफ्फुज। मिस राबिया, मैंने तो रामीन को हमेशा खुशी, मोहब्बत, तहफ्फुज देने की कोशिश की है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में हमारा साथ लिखा ही नहीं था। पहले की बातें रहने देना, अब सोच ले। मैं चाहती हूँ कि वो एक महफूज हाथों में चली जाए। ये बात रामीन ने आपसे खुद कही है? मतलब वो मुझे डायरेक्ट भी तो बोल सकती थी। नहीं, उस बेचारी को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है कि मैं यहाँ खुद आपके पास आई हूँ। मुझसे तो बस जो बदगुमानियाँ हुई और जो भी मैंने आपको डांट डपट के कहा, उस सब का कफारा अदा करने के लिए आई हूँ। मिस राबिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप 2 मिनट रुके, मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ, मैं बस आया। जी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? अब रामीन की कजन हमसे मिलने के लिए आ गई हैं, मतलब सुंबुल की एक और नन साहिबा हमारे घर तशरीफ ले आई हैं। सिद्रा, तुम बात को क्यों नहीं समझती हो? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? नहीं भाई, मैं क्या करूं, मेरे दिल में सुंबुल के ससुराल वालों के लिए इतनी नफरत है कि मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर सकती। सिद्रा, अपने भाई के लिए, एक लौते भाई के लिए तुम ये काम नहीं कर सकती? सिर्फ जाके मिलना ही तो है। भाई, मैंने खुद सुंबुल को इस दलदल में जाते देखा है। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम थी, और अब आप वही कहानी दोहरा रहे हैं। मैं जानबूझ के जहर को मुंह नहीं लगा सकती। और तुम्हारे भाई के लिए यही जहर अमृत। अरे बशारत साहब, क्या हाल है आपके? सब खैरियत है ना घर में? अरे भाई कैसी खैरियत, अच्छी खासी मुश्किल हो गई है अब तो, कई अरसे से बेरोजगार। क्यों? आप तो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे थे। हाँ जॉब कर रहा था, मगर डाउन साइजिंग में निकाला गया। ओह, तो अभी कहाँ जा रहे थे?
मेरे एक जानने वाले हैं, वही जिनको डायलिसिस का प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट का कह रहे हैं। अल्लाह रहम करेगा। अब तो यहाँ भी बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बस थोड़ा पैसे का मामला है। हाँ भाई, पैसों की कमी नहीं है उन्हें, मगर उन्हें डोनर नहीं मिल रहा। क्यों? उनकी फैमिली में कोई नहीं है जो उनको डोनेट कर दे? उनकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि उन्हें डोनेट कर सके। फिलहाल तो वो डोनर की तलाश में। चले, अल्लाह रहम करेगा, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा उनका। वैसे आपकी नज़र में अगर कोई बंदा हो जो कि डोनेट कर दे तो आप ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलके राबिया मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि आप अनम और फरा की फर्स्ट कज़न हैं। देखिए सिद्रा, आजकल तो सगे बहन भाई भी एक जैसे नहीं होते। मैं तो फिर भी उनकी मामूज़ात हूँ। सुंबुल के साथ क्या हुआ ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन इन लोगों ने मेरे भाई के साथ भी कुछ ठीक नहीं किया। और साद ने अम्मी को घर को लेके इतने धोखे दिए कि वो उनको कब्र तक ही ले गया। अल्लाह आपको हिम्मत दे सिद्रा, और हौसला दे। सिद्रा, मेरी ना एक बात जरूर याद रखना, जो लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं वो खुद भी धोखों के साथ धक्के खाते हैं। बाकी तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सिद्रा, जाते जाते आपसे एक बात कहूंगी। रामीन ना एक हीरा है, लेकिन वो बेचारी जौहरी के बजाय एक लोहार के हाथ लग गई। खैर, उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी। अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। देखो भाई, मुझे तो जहेज के नाम पे एक तिनका भी नहीं चाहिए। और तुम जो लोगों को खाना खिलाओगे, राबिया को जेवर चढ़ाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कैश साद के हाथ में दे दो। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक जाज़बा फूफा और साद हमारे घर में मौजूद हैं और वो अपना घर नहीं बना लेते, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई? अपने किसी दोस्त से तुम उधार ले लो। हाँ भाई, पैसों की कमी नहीं है उन्हें, मगर उन्हें डोनर नहीं मिल रहा। वैसे आपकी नज़र में अगर कोई बंदा हो जो कि डोनेट कर दे तो आप ज़रूर बताइए। अजहर, क्या हो गया आपको? क्यों इतना परेशान खड़े हैं? सब खैरियत तो है ना? शगुफ्ता, तुमसे एक मशवरा करना था। जी, करे। अगर शगुफ्ता को बता दिया तो ये अम्मा को बता देगी, और अम्मा कभी जाने की इजाजत नहीं देंगी। क्या हो गया अजहर? बताएं, क्या मशवरा करना है? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ दिन के लिए लाहौर चला जाऊं। मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है, उसकी आयदत भी हो जाएगी और कुछ अजीजों से भी मिल लूंगा, रिश्तेदारों से। ठीक है, आप चले जाएं, मगर मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बातें तो बताएं मुझे। जवान बेटी का बाप होना ही परेशानी की बात है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम हुमायूं से क्यों मिलने गई थी? रामीन बताया तो था तुम्हें कि तुम्हारा प्रपोजल लेकर गई थी उसके पास। राबिया, तुमसे किसने कहा? और तुमने कहाँ देखा या सुना कि लड़की वाले खुद रिश्ता लेकर जाते? तो इसमें क्या हर्ज है? और लड़की की जानिब से रिश्ता भेजना कौन सा बड़ा गुनाह है? नहीं है गुनाह,
लेकिन तुम हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह से जानती हो राबिया। रामीन, इस सोसाइटी की ना तुम बात ही मत करो। और हम क्यों इन बातों पे मुसर रहते हैं कि हमेशा लड़के की जानिब से ही रिश्ता आएगा? मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती राबिया। मैं पहले वाली रामीन नहीं रही। हुमायूं को बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, मुझसे भी ज्यादा अच्छी। रामीन, हुमायूं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और तुम में भी कोई ऐब नहीं है, सुना तुमने? लेकिन फिर भी। क्या फिर भी? राबिया, तुम समझ नहीं रही हो। हुमायूं की वजह से पहले ही मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है। अगर मैंने उससे शादी कर ली ना तो लोगों को बातें बनाने का और मौका मिल जाएगा। तो मिल जाए मौका। और कौन सा ये लोग तुम्हारे हमदर्द है? यही लोग एक दिन तुम्हारे सर से दुपट्टा भी खींच लेंगे रामीन। इसीलिए मैं कहती हूँ, प्लीज अपने बारे में सोचो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही कहूंगी कि तुमने ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं की। रामीन, तुम्हें बेशक ये अच्छी लगे या बुरी, लेकिन हुमायूं ये बात सुनकर खिलसा गया था। खैर, ये सब छोड़ो, तुम अभी सो जाओ, तुम्हें सुबह उठना भी है। कुकिंग शो है ना तुम्हारा, अब सो जाओ। मैं आती हूँ। रामीन, ये जो मैं तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के देखता हूँ ना, तुम ये मत समझना कि मैं कोई साइको वाइको। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो न्यूरो से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेने वाली थी। हद है रामी, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं कितना स्मार्ट लड़का हूँ। खानदान की सारी लड़कियां मेरे ऊपर जान देती हैं और एक मैं हूँ जो आपको मना। पहले मैं नहीं, मेरे माँ बाप इनकार करते रहे, लेकिन अब हुमायूं मुझे जिंदगी ने इतना डरा दिया है। अब मैं खुद ही नहीं चाहती कि मैं किसी खुशी की तलब करूं। नानी, मैं आप ही के पास आ रही थी, अब मैं निकलती हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। शुक्रिया नानी, बस दुआ कीजिएगा कि मैं कंफ्यूज ना हूँ और मेरा बनाया हुआ खाना सबको पसंद आ जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो? हाय मेरा बच्चा, तुम तो खाना इतने मजे का बनाती हो, तुम देखना सब खाएंगे तो वाह वाह करेंगे। आमीन। रामीन, तुम जा तो रही हो, लेकिन अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। मैंने सुना है कि इस तरह के शोज में अच्छी लड़कियां नहीं जाती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैंने देखा है, वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे और समझदार घरानों के बच्चे आते हैं। अरे जो इस मकाम तक पहुँच नहीं पाते ना, वो ही ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ बस, अल्लाह के शुक्र तुम्हारी अच्छी हिफाजत करना। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अम्मा ने तो कसम खा रखी हर बात में मेरी काट करने की। अल्लाह करे ये वहां ऐसा चांद चढ़ाए कि अम्मा की भी आंखें खुली रह जाए।
सिद्रा मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे भाई इधर आए, देखे टीवी पे कौन है। ऐसा कौन आ रहा है टीवी पे? रामीन कुकिंग शोज कर रही है, आपने बताया ही नहीं मुझे। आई डोंट नो, मैं तो खुद हैरान हूं। अरे उस जैसा तो वहां कोई भी नहीं था। हम माँ, वो खाने का मुकाबला था, कोई मुकाबला हुस्न थोड़ी था जो आप इतना खुश हो रही हैं। जी आपा, लेकिन खाना भी हमारी रामीन ने ही सबसे अच्छा बनाया था। टेबल देखा था किस कदर साफ था, और साथ साथ चीजें भी समेट रही थी। बाकी लड़कियां भी तो मुकाबले में हिस्सा लेने आई थी ना। वो तो लाइट चली गई, वरना रिजल्ट का पता चल जाता। आसान नहीं होता मुकाबले में जीतना। अरे तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह तुम देखना हमारी रामीन ही जीतेगी। बस अल्लाह ताला उसे नजरे बस से बचाए। नजरे बस से तो वो बची हुई है अम्मा, दुआ करें उस माहौल से बची रहे। अरे कहते हैं ना कि आग के पास बैठोगे तो चिंगारियां तो लगेंगी। बस कर दो जाज़बा, बस कर दो। अरे दूसरों की खुशी और तरक्की से जलना छोड़ दो, हौसला पैदा करो अपने अंदर, हौसला। सुना, अरे तुमने तो जल जल कर अपना मिजाज भी तलखी कर लिया है। क्या हो गया अम्मा आपको? रामीन में ऐसी कौन सी बात है जो मैं उसे जलूंगी? वही रह गई जमाने में जलने के लिए। अरे वो तो अजहर ने उसे अपने घर में रखा हुआ है, वरना तो सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है उसके पास। चाय बना कर लाऊं? हुमायूं, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रामीन, तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना देता है जिससे मैं तुम्हारे बारे में लायल नहीं रहता। रामीन, यकीन करो, तुम्हें शो में देख के मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे बहुत फख्र है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम गिरी नहीं हो, बल्कि खड़े होने की फिर कोशिश कर रही हो। तो बस उसी खुशी में तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये लो। थैंक यू हुमायूं। और मेरी कामयाबी में कहीं ना कहीं तुम्हारी भी हौसला अफजाई शामिल है, शायद इसलिए मैं थक कर बैठी नहीं। इस दुनिया में और भी बहुत अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। मेरे लिए तुम ही हो दुनिया की आखिरी लड़की जिसमें मेरी जिंदगी खत्म होती है। कि जब तक साथ अपना घर नहीं बना लेता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और मुझे पता है कि वो घर तो क्या एक झोपड़ी तक नहीं बना सकता। तुम्हारा इस तरह से शोज में आना जाना साद और फराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दोनों होते कौन है इस पर पाबंदी लगाने वाले? तुम ये शेयर्स मेरे नाम कर दो तो व्हाट? इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? हम दोनों कौन से अलग हैं? कम से कम बिजनेस में हस्बैंड एंड वाइफ अलग ही होते हैं।